मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप नाजरीन को मुबशरा हन्ना रास्ती का सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद के इस मौका के लिए जो खुदावंद ने हमें अनायत फरमाया। और इसके बाद मैं पास्टर सरफराज विलियम साहब की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके गवाही टेलीविज़न के वसीला मैं खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ खुदावंद का कलाम आप नाजरीन के गोश गुजार करने को हूँ। इससे पहले कि हम खुदावंद की आवाज़ आप तक पहुँचाएँ, आइए मैं और आप मुतफ़िक होकर खुदावंद की हज़ूरी में दुआ मांगे। ज़मीन और आसमान के मालिक और खालिक ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरे कदूस नाम को मुबारक कहते हैं कि तेरी आमदे सानी जो नज़दीक आ पहुँची है। खुदावंद तेरा पैगाम जो इलाही पैगाम है खुदावंद जो तूने हमें दिया है, मैं नाज़री के साथ खुदावंद बांट सकूँ और बनाने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह हो। तेरा पाक रूह मुझ में होकर बोलने वाला हो। मुझे पीछे कर खुद आगे बढ़। और खुदावंद नाजरीन को भी तेरे पाक हाथों में देती हूँ ताकि वो मैं सुनने वाले ना हो बल्कि इस ज़िंदा कलाम पर, इस पैगाम पर अमल करने वाले बन जाए। सब कुछ मांगती हूँ तेरे ज़िंदा जलाली अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि क्रिसमस की आमद है और क्रिसमस की आमद पे हम सब मसीही लोग जगह ब जगह खुदा के कलाम को पहुंचा रहे हैं। और ना ही सिर्फ हम अपने घरों को सजावट दे रहे हैं, सजा रहे हैं, बल्कि हम खुदा के घर को भी, गलियों कूचों को भी सजाने में मसरूफ़ हैं। 25 दिसंबर हम खुदावंद के कलाम को देखेंगे और फिर उसकी खुशखबरी को फैलाएंगे कि यीशु मसीह की पैदाइश की आमद है। मेरा जी हमारा खुदावंद दुनिया में आया और हमें निजात देने के लिए, हमें रिहाई देने के लिए, हमें अपनी ज़िंदगी देने के लिए, गुनाहों से आज़ाद करने के लिए आया। हम हर साल खुदावंद के कलाम को सुनते हैं और क्रिसमस बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। मसीह की पैदाइश को हम पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सो हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम की रहनुमाई से ही आज के कलाम को सीखेंगे कि मसीह यीशु की 2 आमदे सानी, एक आमदे सानी क्रिसमस के मौका पर हुई और दूसरे आमदे सानी अभी होने को है। हम देखेंगे कि पहली आमद में जैसा कि हम क्रिसमस में बात करते हैं और क्रिसमस के मौका पर मसीह यीशु एक बच्चे की सूरत में आते हैं। और अब जो दूसरी आमद सानी होगी उसमें हम देखेंगे कि यीशु अब बच्चे की सूरत में नहीं है बल्कि वो किस रूप में आने वाले हैं। हम खुदावंद के कलाम में रहनुमाई करेंगे और सीखेंगे। लूका 2 बाब उसकी 8 आयत में यूँ मरकूम है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर चमका और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आप नाज़रीन पर सलामती हो और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। नाज़रीन, हम देखते हैं कि संडे स्कूल से लेकर अब तक हम बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि मसीह यीशु दुनिया में आए। क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह हमें निजात देने के लिए आए। यीशु मसीह एक बच्चे की सूरत में चरनी में पड़े और बहुत सारे लोग उसके दीदार को जाने लगे। अभी भी जैसा कि क्रिसमस का सीज़न है तो बहुत सारे चर्चिज़ में बच्चे रेसल कर रहे हैं और प्रैक्टिस हो रही है और चरनी, यूसुफ, मरियम, ये सब कुछ चल रहा है। तो बचपन से लेकर अब तक हम ये सीखते आए हैं कि यीशु मसीह एक बच्चे हैं। लेकिन अब दूसरी आमद सानी में यीशु मसीह बच्चे नहीं, मुनज्जी हमारा बच्चा नहीं है बल्कि एक बादशाह की सूरत में है। लेकिन वो कैसे है, पहले हम ये देखते हैं कि एक पैगाम फरिश्ता के वसीला लोगों तक पहुंचा कि आपके शहर में, दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है और वो निजात देने आया है। ये बशारत, ये खुशखबरी पूरी दुनिया में फैल गई। और जैसे जैसे ये खुशखबरी दुनिया में फैली तो बहुत सारे बादशाह को ये खबर सुनने पर एक खौफ तारी हुआ कि कौन सा ऐसा बच्चा, कौन सा ऐसा बादशाह है जो चरनी में आया है, जिसके दीदार के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कई मजूसी इस बच्चे को देखने के लिए आए। गडरिये भी पैगाम को सुनकर फरिश्ता का और उसको देखने के लिए जाने लगे और फरिश्ता ने उनको एक निशान दिया कि बच्चे को आप कैसे देख सकते हैं।
वो चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ उसे क्या करोगे, पाओगे। और हम देखते हैं मत्ती में कि हेरोदेस ने भी अपने लोगों को भेजा कि जाओ, क्या ये खबर जो मुझ तक पहुंची है, ये बशारत जो मैं सुन रहा हूँ बादशाह के वसीला कि बादशाह आया है, वो सच्ची है। फिर आके मुझे पैगाम देना, आके मुझे बताना कि ये बात सच है, बरहक है। उसको भी एक तलब पैदा होने लगी कि मैं उसे देखूं, वो जो बादशाह आया है वो क्या पैगाम लेकर आया है। और उनको ना सिर्फ उनको देखने की तलब थी, देखने के मुश्ताक थे, बल्कि उनको अपनी बादशाही भी ख़तरे में पड़ गई। लेकिन देखिए, मसीह यीशु जो है वो अब्दी बादशाह है, वो दुनियाई बादशाह नहीं है जिसको 1 साल 2 साल 5 साल हुकूमत करनी है, उसके बाद फिर उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये बच्चा वो बच्चा है जो पैदाइश लेकर ही बादशाह की सूरत में आया और अभी तक वो बादशाह है और दुनिया उसे बादशाह मानती है क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। और हम देखते हैं कि खुशखबरी ना सिर्फ मसीहों के लिए है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया इस मौका के इंतज़ार में रहती हैं। जब क्रिसमस आता है तो उसे बड़ी खुशी से मनाया जाता है। बाबरकत महीने के आगाज़ से ही लोग तैयारियों में लग जाते हैं। देखना अब ये है कि जो बशारत हमें मिली, अब उस बशारत को हम आगे कैसे पहुंचाते हैं। और ना सिर्फ उसको पहुंचाना है बल्कि सबसे पहले अपने मुनज्जी खुदावंद को अपने दिल की चनी में जगह देनी है। फिर ही मैं और आप उसका रूहानी दीदार हासिल कर पाएंगे, उसका जलाली सूरत को देख पाएंगे। हम देखते हैं कि कई मजूसी पूरब से चले और उन्होंने क्या किया, अपने तोहफे तोफ़ाइफ साथ लेकर आए, सिर्फ यीशु को देखने के लिए, उसका दीदार हासिल करने के लिए। हेरोदेस भी इस बात का मुंतज़र था कि मैं देखूं उस बादशाह को कि दुनिया में जो जिसकी धूम मच गई है, निजात का बानी। दुनियावी हुकूमत हमें निजात नहीं दे सकती, हमें रिहाई नहीं दे सकती, लेकिन हमारा खुदावंद एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया, निजात का पैगाम लेकर आया, खुशहाली और बहाली का पैगाम लेकर आया, ताकि मैं और आप अब्दी निजात हासिल करें और गुनाहों से आज़ाद हो जाएं। और हम कोशिश करते हैं जब क्रिसमस आती है तो हम अपने घर को डेकोरेट करें, चर्चेस डेकोरेट करें और लाइट का ज़्यादातर इंतज़ाम किया जाता है, रोशनी का। मसीह यीशु रोशनी बनकर आया क्योंकि वो दुनिया का नूर है और फिर उसने कहा तुम दुनिया के क्या हो, नूर हो। और ये शम्मे खुदा के कलाम के वसीला जलती ही रहें। लेकिन उस वक्त होगा जब बहुत सारे लोग जो हैं वो बपतिस्मा लेंगे, मसीह की तालीम पर चलेंगे और बादशाह को दिल से कबूल करेंगे। उस बच्चे को हमने, जो कि अब बादशाह की सूरत में आने वाला है, हम उसको दिल से कबूल करने वाले हों। निजात उसी वक्त मिलेगी जब हम यीशु मसीह को पहन लेंगे, उसके दीदार को हासिल कर लेंगे और उसकी बशारत को कबूल करेंगे कि वो हमारा निजात दहिंदा है। और वो गवाही पूरी दुनिया में खुशखबरी के वसीला फैलती है जब आप ख़ास और आम को ये बताते हैं कि आज हमारे ज़िंदगी में, आज हमारे घर पर, आज हमारी कलीसिया में यीशु मसीह पैदा हुआ है। असल मायनों में क्रिसमस उस इंसान की है जिसने यीशु को पहन लिया, जिसने यीशु को अपना लिया है, उसकी अब्दी ज़िंदगी है, उसकी असल मायनों में क्रिसमस है, क्योंकि वो मसीह में शामिल हो चुका है, वो यीशु में आ चुका है। खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है और उसने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। खुदा ने अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा और हम देखते हैं कि दुनिया के बादशाह तो महलों में पैदा होते हैं, लेकिन इस बादशाह की जो पैदाइश है वो बहुत ही अजीब है और बहुत ही खूबसूरत है। और वह एक ऐसी जगह पे पैदा हुआ ताकि ख़ास आम उसका दीदार हासिल कर सकें, उसे देख सकें, गरीब भी देख सकें, अमीर भी देख सकें, ख़ास आम जो हैं वो देख सकें। हम देखते हैं कि रात के पहर में, जब रात थी तो फिर वो अपने गला की क्या कर रहे थे, निगहबानी कर रहे थे और फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ। आज ये पैगाम खादमों के वसीला बहुत से लोगों तक, कलीसियों तक, ख़ानदानों तक और कौमों तक पहुंच रहा है कि आज आपकी ज़िंदगी में मुनज्जी आया है और वो मुनज्जी ज़िंदा जलाली खुदावंद यीशु मसीह है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हम क्रिसमस को दूसरे मायनों में बड़ा दिन भी कहते हैं। और बड़ा दिन वो किस वक्त होगा
जब हमारे लिए हमारी ज़िंदगियों में वो दाखिल हो जाएगा, हमारी ज़िंदगियों में आ जाएगा, हम उसे अपना लेंगे, उसकी तालीम पर चलना शुरू हो जाएंगे और उसकी पैरवी करेंगे, तो फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ी निजात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है और फिर असल मायनों में हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। ये निजात का दिन, कबूलियत का दिन होगा कि हम अपने मुनज्जी खुदावंद को अपने दिल में क्या करें, जगह दें। देखते हैं कि फरिश्ता ने क्या किया, खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, फिर हमारे चौगिर्द हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होगा। अब देखते हैं कि क्रिसमस ट्री को हम किस कदर सजाते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि इसको भर दें खूबसूरत चीज़ों के साथ, इतना इसको डेकोरेट करें कि देखने वाला हर इंसान कहे कि क्रिसमस ट्री कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ज़रा सोचिएगा कि हमारी ज़िंदगी भी एक ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसी हरी भरी, ऐसी खुशहाल, ऐसी चमकती हुई, और इस तरह खुदा के कलाम के वसीला, उसके रूह के फलों के वसीला रोशन रहे, चमकती रहे, और हम जहाँ से भी गुजरें लोग जाने और कहें कि यीशु के क्या हैं, फर्जंद हैं, यीशु के मानने वाले हैं, ये यीशु के शागिर्द हैं। हमारी ज़िंदगी उस क्रिसमस ट्री की तरह होनी चाहिए, उस सितारे की तरह होनी चाहिए जो चमका और उसने एक राह दिखाई, निजात की राह दिखाई। हम एक दूसरे के लिए राह निजात बन जाएं और एक दूसरे की राह मशल बन जाएं। इसीलिए मसीह यीशु ने पहले खुद को कहा कि मैं दुनिया के क्या हूँ, नूर हूँ। उसके बाद वो हमें कहता है कि तुम दुनिया के क्या हो, नूर हो, और गवाही फैलाओ, अंजील को फैलाओ, उसकी निजात के दिन को, उसकी खुशहाली के दिन को, जिसने हमें मुखलिसी दी, जिसने हमें निजात दी, क्योंकि वो हमारा पालनहार है और वह हमें अपने खादमों के वसीला पैगाम देता है। डरियों के पास तो फरिश्ता आया, आज खादमों के वसीला खुदा का ज़िंदा कलाम हम तक पहुंचता है। पुराने नया नामा में हमने देखा पैदाइश से लेकर मरकज़ तक, फिर लूका में हम मसीह की पैदाइश को देखते हैं क्रिसमस के जो हवाला से है, किस तरह मसीह यीशु मसीह चरनी में पड़े, किस तरह लोग उसके दीदार को आए, क्या क्या तोहफ़े लेकर आए, क्या क्या गिफ्ट लेकर आए, किस तरह आए। हम ये पढ़ते आ रहे हैं और हम ये सीख रहे हैं, इन्हीं आयात को हम बयान करते हैं, इन्हीं आयात को हम आगे तक पहुंचाते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये पहली आमद थी जो कि क्रिसमस की सूरत में है, लेकिन अब हमने देखना है कि दौरे हाज़रा में वक्त आ पहुंचा है कि यीशु मसीह बादशाह की सूरत में आएगा, वो अब बच्चे की सूरत में नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास क्या निशान हैं, हम किस तरह खुदावंद को देख सकते हैं। फरिश्ता ने तो बताया लोगों को कि वे चरनी में पड़ा है, कपड़े की सूरत में, कपड़े में पड़ा हुआ है, और फिर क्या है, ये तुम्हारे लिए निशान है। अब हम देखते हैं कि खुदावंद मुकाशवा में यूहन्ना आरफ पर अपना भेद क्या नाज़र करता है। यूहन्ना आरफ खुदावंद का शागिर्द, उस पर खुदावंद ने अपना मुकाशवा नाज़र फरमाया, अपने गहरे गहरे भेद उस पर ज़ाहिर किए, और वो मसीह की वो सूरत दिखाता है, वो झलक दिखाता है जो अब बच्चे की सूरत में नहीं है। क्योंकि दूसरे आमदे सानी में खुदावंद अपनी कलीसिया को लेने आएगा, लेकिन कलीसिया दुल्हन, उसके लोग उस वक्त उसके साथ जाएंगे जब जिन्होंने अपने दिल की चरनी, अपनी ज़िंदगियों को उसके कलाम के वसीला रोशन कर दिया है, डेकोरेट कर दिया है, तैयार कर दिया है, फिर वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा। एक हिस्सा में हमने पहली आमद के बारे में सीखा और हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे आमद सानी के बारे में। यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, यीशु मसीह का मुकाशफा, असल मायनों में यीशु मसीह का मुकाशफा है, लेकिन खुदावंद ने अपने बंदा, अपने शागिर्द के नाम किया है। और जब उस पर मुकाशफा नाज़िर हुआ तो खुदावंद से कहा कि अब इसे अपने पास ना रख, बल्कि इसका क्या कर, इसका बयान कर। और वो फिर बयान करता है, बात को जाहिर करता है, भेद खोलता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पैगाम इलाही में इस ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद हम दूसरे हिस्सा को सीखेंगे कि दूसरे आमद सानी में यीशु मसीह किस सूरत में आएगा और यूहन्ना आरफ क्या भेद खोलता है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे मसीह यीशु की दूसरी आमद सानी के बारे में कि खुदावंद ने अपने शागिर्द यूहन्ना आरफ पर अपना मुकाशफा नाज़र किया। अब यूहन्ना आरफ हमें मसीह यीशु की दूसरी आमद सानी के बारे में, जो उसकी आमद सानी होने वाली है, कलीसिया अपने आप को तैयार कर रही है, वो क्या तस्वीर दिखाता है। मैं पहले बयान कर चुकी कि खुदावंद ने अपना पैगाम अपने गहरे गहरे भेद यूहन्ना पर जाहिर किए, फिर उसे कहा लिख और फिर दुनिया को बता कि क्या होने वाला है, क्या होगा। ऐसा निशान जो हम मत्ती में भी देखते हैं, उसके 24वें बाब में खुदावंद ने कहा तूफान आएंगे, बहुत सारी जगहों पर भूचाल आएंगे, बहुत सारी निशानियाँ, बहुत सारे निशानात खुदावंद ने दिखाए। बेदीनी के बढ़ जाने से मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी। फिर यीशु ने बताया कि लोग कलाम को तो सुनेंगे लेकिन उसके असर को नहीं रखेंगे। आखिरी ज़माना में बुरे दिन आएंगे। ये वो निशानात हैं जो दूसरी आमद को जाहिर करते हैं, जिसको देखकर समझकर मैं और आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं उस मुनज्जी के लिए जो बादशाह की सूरत में आने वाला, जो मेरी और आपकी क्या करेगा, अदालत करेगा। हम दूसरे हिस्सा में हैं और दूसरी आमद सानी के बारे में बात कर रहे हैं। मुकाशफा पहला बाब और उसकी 8 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। लिखा है खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलिक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। क्या फरमाता है? मैं अल्फ़ा ओमेगा हूँ। और फिर आगे यूहन्ना पर अपने भेद जाहिर करता है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और मसीह की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ। खुदा के कलाम और यीशु की बानिस्बत गवाही देने के बायस उस टीपू में था जो तमीज़ कहलाता है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया। क्या कहता है कि मैं रूह में आ गया और रूह मुझ पर जाहिर हुआ, और कहता है कि मैं अपने पीछे नरसिंगा फूंकने की सी एक बड़ी आवाज़ सुनी कि जो तू देखता है। कहता है कि मेरी बहुत बड़ी आवाज़ सुनी, और कहता है कि बोलने वाला क्या कह रहा है कि जो तू देखता है, यूहन्ना आरिफ को कहता है जो तू देखता है उसको किताब में लिख ले, कि लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। और ये आप 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़िएगा तफसीलन और सोचिएगा, इस मैसेज को देखिएगा कि जब इन 7 कलीसियों के पास पैगामात पहुँच के यूहन्ना आरिफ ने पहुँचा दिए, फिर वो यीशु की तस्वीर दिखाता है और कहता है जिसने मुझे ये पैगाम दिया, उसने कहा मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा। अब बच्चे की सूरत तो हम देख चुके हैं कि वो चरने की सूरत में है, मुनज्जी बनाया है। अब वो शख्स की बात कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह एक शख्सियत है, इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं कि उसको देखने के लोग बेताब रहते हैं। लेकिन अब भी दुनिया देखना चाहती है, उस शख्स को देखना चाहती है, उस निजात दहिंदा को देखना चाहती है जो दुनिया में आया और निजात दी, और फिर निजात के काम को तमाम किया, पूरा किया, फिर आसमान पर चला गया, फिर वो वादा करके गया कि फिर आएगा और अपनी कलीसिया को साथ लेकर जाएगा। लेकिन वो लोग उसके साथ जाएंगे जो उसके खून से, जो उसके कलाम से, जो उसकी दी हुई रोशनी से अपने आप को अपना चुके हैं, तैयार कर चुके हैं और तैयार कर रहे हैं। यूहन्ना आरिफ कहते हैं कि मैंने एक शख्स देखा जो पाँव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था, और उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ की मानंद क्या थे, सफ़ेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानंद थी, और उसके पाँव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज़ ज़ोर के पानी की सी थी। कहता है ये तस्वीर दिखा रहा, गौर कीजिएगा कि वो बयान कर रहा है कि वो शख्स जिसको देखने के लिए तो मजूसी आए, मुनज्जी आए, बहुत सारे लोग आए, अब वो शख्स बयान कर रहा है कि उसकी आंखें क्या हैं, आग के शोला की मानिंद हैं, और उसके पाँव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज़
यानी कि खुदावंद की आवाज़ जब वो बोलता है, जब वो कलाम करता है, तो फिर क्या होता है, जोर की आंधी का सन्नाटा छा जाता है, रूह कुद्स की आमद हो जाती है और वो बोल रहा है, कलाम कर रहा है, पैगाम दे रहा है। और वो कहता है कि उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। यीशु मसीह का चेहरा देखने के लिए शमौन बुजुर्ग जो थे वो मुंतज़र थे, और जब मरियम और यूसुफ हैकल में उसको लेकर गए तो उसने उनका चेहरा देखा, यानी कि खुदा का जलाल देखा। वो जिंदा ही इसलिए था ताकि वो खुदा उनके जलाल को देखता, जो बच्चे की सूरत में जलाल जाहिर हुआ है। ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी निजात है, ये बहुत बड़ा भेद है जो खुदा ने अपने बेटे के वसीला लिया। अपने बेटे के वसीला ये बहुत बड़ा काम हम इंसान के लिए किया, बनियों इंसान के लिए किया, ताकि लोग निजात पाएँ, ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। उस बुज़ुर्ग शमौन ने खुदावंद के जलाल को देखा जब यीशु की सूरत को देखा। अब यूहन्ना आरब उसी शख्स की बात कर रहा है, उसी निजात दहिंदा की बात कर रहा है। कहता है कि 2 धारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसे चमकता है। यीशु मसीह का ऐसा चेहरा है जैसे कि आफताब, और कोई सूरज को आंख भर के देख नहीं सकता। खुदावंद की रोशनी को, खुदावंद के जलाल को कोई देख नहीं सकता। अब उसका जलाल हमारे चौगिर्द चमकेगा, उसका जलाल हमारी जिंदगियों में चमकेगा, तो फिर हम जानेंगे कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में आया है और दुनिया इस जलाल को, इस रोशनी को देख पाएगी। यूहन्ना फरमाते हैं, कहते हैं, अब यूहन्ना का सजदा करना कैसा है कि वो अपने खुदावंद मालिक को, अपने खुदावंद यीशु मसीह को किस तरह सजदा कर रहा है। देखिए वो कहता है कि जब मैंने जब उसे देखा यीशु मसीह को। मैं आपका ध्यान पहले हिस्सा की तरफ भी लेकर जाना चाहती हूँ और दूसरे हिस्सा तक भी रखना चाहती हूँ, ताकि आप जानिए कि हम इसी खुशहाली में ना रहें, इसी खुशी तरह मनाते ना रहें कि दुनिया को सजाते रहें, घरों को सजाते रहें और हमारी ज़िंदगी वैसे की वैसी ही रहे। इस खुशहाली में रहेंगे कि यीशु तो आया और हमारी क्रिसमस आती है, हम तैयारियां करते हैं और क्रिसमस गुजर जाती है। नहीं, ये देखना है कि अब वो खुदावंद, हमारा यीशु, हमारा मालिक हमसे क्या चाहता है, हमसे क्या मांगता है, क्या कहता है और क्या करना चाहता है हमारी ज़िंदगी के साथ। वो ये करना चाहता है ताकि हम निजात पाएँ, हम राहत पाएँ, हम खुदावंद के साथ साथ उसके साथ क्या रहें, बने रहें। यूहन्ना आरफ का सजदा करना कुछ यूँ है कि जब उसने कहा कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में, क्या कह रहा है, उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, खौफ ना कर। खुदावंद कहता है कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और ज़िंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल अब्बास ज़िंदा रहूँगा, और मौत और आलम रमा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। दुनिया के अख्तियारात खुदावंद के पास हैं, हमारे मुनज्जी यीशु के पास हैं, क्योंकि खुदावंद जल्द आने वाला है। दूसरे आमदे सानी उस वक्त है हकीकी मायनों में जब मुनज्जी खुदावंद हमारी ज़िंदगी में आएगा, तो फिर हमारी ज़िंदगी एक क्रिसमस ट्री की तरह ही होगी। रूह के फल उसमें लगे होंगे, मोहब्बतों के फल उसमें लगे होंगे, खुदा के कलाम से आरास्ता होगी हमारी ज़िंदगी। और फिर आप देखिए कि यूहन्ना आरफ ने वो हमें तस्वीर दिखाई है, वो निशानात दिए हैं और बताया उसका चेहरा आफताब की मानिंद है। खुदावंद यीशु मसीह जिसकी रान पर लिखा है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा, वो जल्द मुझे और आपको लेने आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, हमने अपने आप को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है, अपने आप को खुदावंद के ताबे कर देना है। फिर असल मायनों में हमारी क्रिसमस होगी जब हम उसकी तालीम पर चलेंगे, जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनाएंगे। क्योंकि अज़ीज़ बहन भाइयों, अब खुदावंद बच्चे की सूरत में नहीं आ रहा, बल्कि वो घोड़े पर सवार है और वो अपनी बड़ी फ़ौज के साथ आएगा
और फिर हम सब की अदालत करेगा। हमें इस दुनिया से अलग निकल कर अपने आप को तैयार करना है और फिर अपने निजात दहिंदा यीशु को अपनाना है, अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ देना है। देखिएगा कि आपकी क्रिसमस बहुत खूबसूरत होगी जब आप दिल की चन्नी को रोशन करेंगे, जब अपना दिल उसको देंगे, अपनी ज़िंदगी यीशु को देंगे, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में एक सितारा बनकर चमकेगा और आपकी रहनुमाई में बहुत सारे गैर कौमें आएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे। आपने दुनिया को बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है, बहुत बड़ी गवाही देनी है कि यीशु जल्द आने वाला है, उसकी बादशाही नज़दीक आ पहुंची है, क्योंकि वो बादशाह की बादशाही अबदी है और ना ख़त्म होने वाली है। आप नाज़रीन को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से एडवांस में हैप्पी क्रिसमस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस ज़िंदा कलाम को आप पढ़ेंगे, ना सिर्फ इसको पढ़ने वाले हों बल्कि इस पे अमल करने वाले बन जाएं और अपने आप को तैयार करें और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि अब वो बच्चे की सूरत में नहीं है बल्कि अब वो बादशाह की सूरत में आ रहा है। हम अपने आप को तैयार करें, बेदार करें और इस कलाम के वसीला आरास्ता करें। आइए मेरे साथ दुआ कीजिए। खुदा मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ, तेरे कदूस नाम को मुबारक कहती हूँ। इस पैगाम को खुदावन बहुत से लोगों तक पहुंचा है, उनकी ज़िंदगियों में बहुत सा फल लाए और खुदावन असल मायनों में अपनी हकीकी क्रिसमस को मनाने वाले हों, तुझे अपने अंदर रखने वाले हों और वह निजात हासिल करें, जो निजात लेकर, जो पैगाम लेकर, जो बड़ी खुशी की बशारत लेकर तो दुनिया में आया है। फिर से तेरी दूसरे आमदे साने नज़दीक आ पहुँची है। हम सबको तैयार कर, बेदार कर और हमारी ज़िंदगी से, हमारी इबादत से तू खुश होने वाला हो। मैं सब कुछ मांगती हूँ तेरे ज़िंदा जलाली अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।